देखो ये हकीकत है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात कम शब्दों में कहा जाए कि जो पढ़ाता है हम लोग उसी को शिक्षक मान लेते हैं कि नहीं, कि हमको क्लास में पढ़ाया पढ़ाया लिखाया सिखाया वही शिक्षक है। इट इज नॉट मैटर। शिक्षक कौन है, गुरु कौन है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। जैसे यहाँ पर एक उक्ति आई है कि गुरु और अगर सड़क में, दोनों में तुलना की जाए तो एक समानता है। आप देखे होंगे सड़क को, सड़क भागता है कि उस पर गाड़ी भागती है, और सड़क वहीं पे है। उस सड़क के ऊपर से होकर, उस सड़क के माध्यम से होकर एक गाड़ी मतलब पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में चक्कर लगा लेती है, यानी अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक होते हैं जो खुद जहां रहते हैं, यानी जहां वह रहते हैं उनकी जो पद है वहीं रहते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है वो बच्चा बड़े से बड़े मंजिल तक चला जाता है। इसको गांव में कहा भी गया है कि गुरु गुड़ तो चेला चीनी। ठीक, गुरु गुड़ और चेला चीनी, यानी गुड़ यानी मीठा, लेकिन चीनी उससे भी क्या होता है। लेकिन गुड़ और चीनी, देखिए चीनी खाइएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन गुड़ खाइएगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। आजकल होता क्या है, देखा जाता है कि अगर किसी से हमको ज्ञान मिला तो आज जो हम अपने लाइफ में अनुभव किए हैं कि कुछ लोग सीख ले रहा है ना, उसको लोग धोखा दे रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। एक वीडियो देखे थे जिसमें एक चींटी दूसरे को किया, सहारा देकर उसको आगे बढ़ाया। तो नियम तो उस चींटी को जो सहारा दिया उसे भी आगे बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन आज हो रहा है कि जो हमें मंजिल तक ले जा रहा है उसको लोग क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे गुरु हो सकते हैं, वो हमारे बड़े भैया हो सकते हैं, हमारे फैमिली के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, हमारे गांव के हो सकते हैं, हमारे टोले के हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले, हमारे देश जिला जो कहीं के भी लोग हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उन्हें क्या करें, मदद करें। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग पहले जितने भी विद्वान को पढ़े होंगे, ये कहाँ तक पढ़े थे आप लोग जान रहे हैं क्या? कोई पूछता है क्या? नहीं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन क्लास तक पढ़े थे, ये कोई पूछता है? नहीं सर। इन्होंने क्या किया ये मैटर रखता है। सावित्रीबाई फुले क्या की ये मैटर रखता है। तो आप क्या करेंगे ये मैटर रखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया आपसे कोई मतलब नहीं रखता। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके पैर में छाला पड़ जा रहा है, देखने कोई नहीं जाएगा। आपको क्या देखेगा दुनिया? आपकी रिजल्ट देखती है कि आप क्या रिजल्ट लेके आते हैं, आपका परिणाम क्या होता है। जैसे ही रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा, आपके टोले मोहल्ले को लोग कहेंगे कि हाँ फलाना लड़का बड़ी पढ़ने में तेज था, खूब मन लगा के पढ़ता था। लेकिन रिजल्ट जैसे ही आपका गलत होगा तो वही लोग क्या कहेंगे, ये कहा तो घूमता था, क्या करता था, घूमता था। तो देखिए रिजल्ट से आपके दोस्त भी दुश्मन बन जा रहे हैं गलत रिजल्ट से, और सही रिजल्ट आ रहा है तो आपके दुश्मन भी आपके क्या बन जा रहे हैं, दोस्त बन जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमारा रिजल्ट क्या हो, बेहतर हो। और रिजल्ट बेहतर कब होगा, इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। कोई किसी के लाइफ में कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ सुन लो ध्यान से, हमें बात बढ़ रहा है। गौतम बुद्ध बोले हैं कि अपो दीपो भव, इसका मतलब होता है कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हारा हेल्प करने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भैया हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारा बाप हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी मम्मी हेल्प नहीं करेगी, कोई हेल्प नहीं करेगी। सब कोई इस संसार में अकेले आता है और जाता भी कितने, कोई किसी के साथ गया है, कोई किसी के साथ आया है नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए उम्मीद मत लगाइए किसी से कि हाँ ये हमको हमें आप पढ़ा रहे थे क्या मायने रखता है कि कल विद्यार्थियों को हेल्प करेगा, या आप हमसे उम्मीद लगाएंगे नहीं अच्छा सर हमारा हेल्प करेंगे तो दुख होगा। आप अपना दीपक स्वयं बनिए। लोग आपको सिर्फ ज्ञान देगा, आपका सहयोग नहीं करने वाला है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए। और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, आने से झिझक रहे हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ गलत बोल दूंगा, नहीं बोल पाऊंगा, घबरा जाएगा। सुनिए एक कहानी, आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है कि पहले आपने सुना भी होगा। हमारे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें।
मैं कहता हूं कि आप दुनिया का सबसे अपने आप को हैंडसम पर्सन समझिए, सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे दिल वाला इंसान अपने आप को समझिए, कमजोर कभी नहीं समझिए। एक कौवा की कहानी सुनाता हूँ। एक कौवा का दुख, उसको दुख था, वो अपने आप को हीन समझता था कि मेरा जो रंग है काला कलोठा कुरूप हूँ, जब मैं बोलता भी तो लोग कहता है थू थू, कहते है ना। कौवा को बहुत बड़ा शिकायत था अपने लाइफ से। तो वो गया तो बगल में एक महात्मा के पास, बोला कि महात्मा, मुझे लोग बहुत मुझ पे भक्तियां कसता है, देखिए ना मेरा रंग कैसा है, काला हूँ कुरूप हूँ, इस रंग को कोई अच्छा कहता नहीं है, मेरी कुछ हेल्प किया जाए। तो महात्मा बोले कि बोलो क्या मैं हेल्प करूं? तो मुझे एक सुंदर सा बगुला बना दीजिए। क्या बोला हो कौवा? एक सुंदर सा बगुला बना दीजिए। महात्मा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बगुला बना दूंगा, लेकिन जाओ थोड़ा उस बगुले से मिलकर तो आओ। वो कौवा उत्सुक था कि वाह, बगुला कितना व्हाइट व्हाइट उसका पूरा शकल होता है, कितना अच्छा। लोग उसका उदाहरण देते कि बको ध्यानम, कौवा ध्यानम नहीं आता है, बको ध्यानम, तरह तरह की बातें उसके बारे में सुनाता गया। कि क्या पूछा जाकर बगुला से, क्या बगुले भाई क्या हाल है? तो बगुला कुछ अच्छा बताता है। वो कह रहा है कि क्या कहुए भाई, मैं क्या कहूँ, ये कोई शकल है व्हाइट एकदम उजला उजला, कोई कुछ नहीं है, लोग मर जाता है तो व्हाइट कपड़ा पहनता है, कोई शकल है? यानी बगुला भी खुश नहीं था। अब वो बगुला तारीफ कर रहा है कि देखो जिंदगी देखो तो किसकी, उस तोते की जिंदगी देखो, तोता कितना अच्छा जिंदगी है, हरा हरा कलर, लाल चों च्यों च्यों बोलता है, लोग बहुत प्यारा कहता है, तोता तोता कहता है, बच्चे खिलाते हैं। अब ये दोनों पहुंच गए महात्मा के पास। महात्मा बोले ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, जाओ जरा उस तोते से मिल गया। अब दोनों उड़ते उड़ते कहाँ गया? तोता के पास। अब तोता का बोला गया, तोता भाई क्या हाल है? अब तोता कह रहा क्या हाल है? हाल बहुत बेकार है, ये कोई कलर है, हरा रंग पता और हरा मेरा कलर है कि मैं बुझाता ही नहीं हूं कि मैं इसमें हूं। हरा रंग के कारण लोग हमको क्या कर रहा है, शिकार कर ले रहा है, बच्चे हमको पकड़ के पिंजरे में बंद कर दे रहा है, शिकारी मेरा शिकार कर ले रहा है। मैंने मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, काश मैं मोर बन जाता तो बहुत बढ़िया रहता। कितना रंग बिरंगा कलर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब तीनों कहाँ गया? फिर से महात्मा के पास। महात्मा बोले जाओ जरा उस मोर से भी मिलके आओ। मोर के पास तीनों उड़ते उड़ते गए और पूछे, मोर भैया वाह क्या आपकी जिंदगी है, रंग बिरंगा कलर, बच्चे आपके पंख को अपनी किताबों में रखते हैं, आप भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं, आप जब नाचते तो सारा लोग आपका नाच देखता है, कितना मस्त जिंदगी है आपका। फिर से वो मोर बोला क्या जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है? लोग मेरी सुंदरता के कारण मेरे पंख को नोच लेते हैं, शिकारी मेरे शिकार कर लेता है, और जंगल में आज मोर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि सारे मोर को पिंजरा में पकड़कर चिड़ियाघर में रख दिया जा रहा है। ये कोई जिंदगी है? लास्ट में कौवा बोला कि भाई मैं जैसा हूं वैसा बहुत बढ़िया हूं। ना कौवा बगुला खुश है और ना ही तोता खुश है और ना ही मोर खुश है। सबके पास एक दुख भरी कहानी है। तो अपने आप को कभी आप कमजोर नहीं समझे। आप जो है सबसे क्या है, ग्रेट है, सबसे बढ़िया है। कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, नहीं तो जिस दिन आप अपने आप को कमजोर समझ लीजिए ना, दुनिया आपको दाब देगी। एक कविता हम लिखे हैं ठीक कि बदलेंगे लोग पल पल तो बदलना सीख ले। लोग बदलेंगे, आज कहेंगे कि हम आपके लिए जान लुटा देंगे, और कल क्या गारंटी है
आप ही के जान लुटा देंगे वो। तो इसीलिए हम उस पर लाइन लिखे हैं कि लोग बदलेंगे पर तो बदलना सीख ले। तुम भी बदलना सीखो, लोग तो बदल जाएंगे, तुम भी बदलना सीख ले। ठीक, गाली देगी ये दुनिया तुम्हें मुर्दा समझकर, इसलिए नींद में भी पैर के तू हिलाना सीख ले। ज्यादा नहीं, आप 5-6 घंटा सो जाइए ना गहरी नींद में, आपके घर वाले लोग समझ जाएंगे कि मर गया। क्या समझेंगे? मर गया, निकालो इसको घर से, अर्थी बनाओ और इसको लेके कहाँ चलो? शमशान घाट में जला दो, दफना दो, खत्म कर दो, नाम निशान खत्म। इसलिए नींद में भी तुमको पैर हिलाना होगा। पैर हिलेगा तो दुनिया को लगेगी कि क्या यह जिंदा है। जिंदा है तो तब तक आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। संघर्ष करते रहिए और हमेशा अपने बुजुर्गों का जो आपसे कुछ न कुछ देता है, चाहे जिस रूप में हो, जैसा कि प्रशांत यहाँ बताया कि बहुत अच्छा चीज हमें अच्छा जो भी संदेश देता है ना, उसका सम्मान करना चाहिए। वो कोई भी दे सकता है, ये नहीं कि मैं ही दूंगा, वो किसी से भी मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए आप एक स्मार्ट विद्यार्थी बने, अपने आप को हम कमजोर ना समझे। क्योंकि आपको लगता होगा कि हाँ बहुत सारे लोग हमको ये वो करता होगा। देखिए, जो जैसा देखता है, आप लोग सुने होंगे, अगर हम नजर को बदलेंगे, सुनो ध्यान से बोलो, अगर हम नजर को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। अब कश्तियां यानी नाव को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम दिशा बदलेंगे तो खुद ब खुद किनारे मिल जाएंगे। सुने होंगे आप लोग, अगर हम नाव को ले जा रहे हैं लेकिन गलत दिशा में जा रहा है, हमको जाना है कहीं और दिशा में, नाव कहीं और दिशा में जा रहा है, तो वहां क्या हुआ? हमारी कमजोरी हुई। अगर हम दिशा बदल देंगे तो हमको किनारा ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, एक और कहानी आपको सुनाता हूं और इस कहानी के बाद में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, दुनिया क्या है, थोड़ा दुनिया को हम थोड़ा बताते हैं। आप लोग अभी इस दुनिया में निकले नहीं है, उसका अनुभव मैं बताता हूं। देखिए, मुझको जो जैसा देखा वो ऐसा बोला, आपको भी जो जैसे देखेगा वो ऐसा बोलेगा। यानी अच्छों ने अच्छा कहा मुझे, बुरों ने बुरा कहा मुझे, जिसने जैसे देखा उसने वैसा कहा मुझे। एक गांव में 5 अंधे रहते थे और 5 भाई थे। संयोग से 5 क्या थे? भाई थे। 5 अंधा गांव में रह रहा है, समझिए। और उस गांव में हल्ला हो गया कि एक हाथी आया, हाथी आया। अब आधा कभी हाथी देखा नहीं था। मन में उत्सुकता जगी कि क्यों ना हम भी हाथी को देखें। उस हाथी को एक बड़े से जगह पर बांधा गया था कि लोग आकर क्या करें, उस हाथी को देखे। यह 5 अंधा चल दिया उसको देखने। तो आंख था कि दिखाई देगा, तो बोला कि मैं देख तो नहीं सकता हूं लेकिन छू तो सकता हूं ना, छू के मैं मालूम तो कर सकता हूं क्या कि हाथी कैसा होता है। अब एक गया उसमें से अंधा निकलकर और हाथी का पैर पकड़ा। वो क्या पकड़ा? उसको हाथी का पैर पकड़ाया और बोला, बाप रे, हाथी तो एकदम खंभा की तरह होता है। वो क्या बोला? हाथी तो खंभा की तरह है। तब तो दूसरे अंधे की बारी आई, वो गया और हाथी का दुम पकड़ लिया। बोला, चुप, हाथी खंभा की तरह होता है, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। हाथी कौन सी की तरह होता है? रस्सी की तरह होता है। तीसरा अंधा आया, अब उस हाथी का क्या जाकर पेट पकड़ा, पेट थोड़ा गुलगुल होता है। तो बोला कि हाथी रस्सी की तरह नहीं होता है, हाथी तो एकदम गुलगुल है, एकदम मुलायम है। ठीक, अब किसकी बारी आएगी? चौथे की बारी आएगी। और चौथा जाकर जो हाथी का जो दांत निकला था उस दांत को पकड़ा और कहा कि चुप, हाथी ना खंबे की तरह है, ना हाथी रस्सी की तरह है, और ना हाथी गुलगुल की तरह, बल्कि पत्थर की तरह है। हाथी क्या होता है? एक पत्थर की तरह, काफी मजबूत होता है। ठीक, और 5वां जाकर उसके सूंड को पकड़ा और बोला कि हाथी तो ये मोटा सांप की तरह होता है। अब बोलिए, क्या उस 5 अंधे ने कोई गलती किया क्या?
वो अपनी जगह पर सही है उनके दृष्टि से। जिसने पूंछ को छुआ हुआ देखा कि पूंछ की तरह है, जो पैर छुआ कहा कि खंबा की तरह है, जो उसके गुलगुल बदन को देखा था गुलगुल की तरह है, जिसने उसके दांत को छुआ उसको लगा कि पत्थर है। तो ये जिंदगी है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जिसने हमको जैसा टच किया, हमको जिस दृष्टि से देखा, हम उसके नजर में क्या है वैसा है। यानी क्या हाथी पूंछ की तरह है क्या? हाथी खंबे की तरह है क्या? क्या हाथी गुलगुले की तरह है? तो उस हाथी का कोई कसूर है? तो बिल्कुल आपका भी कोई कसूर नहीं। आपको भी कोई लोग बुरा समझ रहा है, कोई आपको बहुत अच्छा समझ रहा है, कोई ये समझ रहा है, कोई वो समझ रहा है, ABCD समझ रहा है, लेकिन आप जो है अपने नजरिए में बहुत बढ़िया है कि नहीं है? तो इसका मतलब आप उदास हो जाइएगा जिंदगी में। जो जैसा है उसको सोचने दीजिए। उसने मैंने पहले बोल दिए कि जो जैसे देखा उसके लिए हम वैसे है, बुरों के लिए बुरो है, अच्छों के लिए क्या है अच्छे है। अच्छा लोगों के पास बैठिएगा तो वो अच्छा चीज देगा, गंदे लोगों के पास दीजिएगा क्या होगा? गाली देगा। कुछ लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो उनके पास जो रहेगा हमको वही ना देगा। हम माली के पास जाएंगे और उसके पास गुलाब का फूल है, हम कहेंगे ना हमको ईंटा दीजिए, ईंटा दीजिए, ईंटा दीजिए, तो ईंटा देगा कि हमको गुलाब का फूल देगा। अब कोई ईंटा रखा हुआ हम जाकर कह रहे हैं उसको ना हमको गुलाब का फूल दीजिए, गुलाब का फूल दीजिए, बस ईंटा उठाकर 2-4 गुत्ते देगा। ठीक, तो अंत में सब अगर लास्ट में कहा जाए तो मैं कुछ आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग मन से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आजाद सर आपके सामने आज खड़े हैं यहाँ पे, तो इसमें मेरा कोई बैकग्राउंड का भूमिका नहीं है, बल्कि मेरे टैलेंट की भूमिका है। अगर नहीं अच्छा से पढ़ाते तो कोई पूछने वाला नहीं था। बहुत सारे लोग चाहता है कि हाँ आजाद सर का कोचिंग टूट जाए, बहुत सारे लोग, और लोग चाहता नहीं है, उस में निकला हुआ है, उस रास्ता में निकला हुआ है कि हाँ कैसे हो, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही महान बनेगा, उसका उतना ही बड़ा इतिहास होगा। तो आप मन से पढ़िए। अगर पढ़िएगा तो देखिए आपको जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, तो आपका जो रहन सहन है ना, आपका परिवार का रहन सहन, उठन बैठन, खान पान सब बदल जाएगा। आप जब बदल जाए तो आपको देखा देखिए आपके टोले मोहल्ले के लोग भी कहेंगे कि हाँ फलाना क्या किया, बदला है, हम भी क्या करेंगे, बदलेंगे। तो मन से पढ़िए। घर पर स्व अध्याय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी। जितने भी टॉपर होते हैं उनसे पूछिए, उनका वीडियो देखिए, उनका इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि मैंने सेल्फ स्टडी के दम पर आज टॉप किया हूँ। गुरु क्या है? सड़क थोड़े जाएगा आपको मोतिहारी पहुंचाने, उधर को माध्यम न है। हम थोड़े आपको जाएंगे बोर्ड में एग्जाम दिलवाने, जाना किसको है? हम एक जरिया है, एक माध्यम है। हमको कुछ अनुभव आपसे क्या है ज्यादा है, हम आपका हेल्प करेंगे। तो मेहनत किसको करना होगा? आप ही को करना होगा। घर पर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। इसका मतलब छोटों का क्या करेंगे? है नहीं आ रहे तो क्या कहेगा? बोल रहे। आप कहिएगा है नहीं आ रहे तो क्या कहेगा? बोल रहे। हम उसी को कहेंगे बाबू इधर आइए, तो भी कहेगा हाँ भैया बोलिए, हाँ दीदी बोलिए। तो हम जिसको जैसे बोलेंगे रिप्लाई भी। और एक और बात हम बोल देते हैं, ये दुनिया किसी को कुछ देती नहीं है, हम जो देते हैं ना हमें वही वापस मिलता है। अगर हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो मान सम्मान हमें भी रिप्लाई मिलता है। यानी आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है, अगर आप उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, तो जब आप उसके दरवाजे पर जाइएगा तो वो भी आपको क्या देगा? कुर्सी देगा, यानी रिप्लाई मिलता है। दुनिया गोल है। आपको कहानी बताए थे कि दुनिया क्या है? गोल है। आज यहाँ से शुरू हो रहा है, ये चलेगा फिर कहाँ आएगा। और इसी दुनिया में हम लोग अलग अलग जगहों पर क्या है खड़े हैं। आज मेरे साथ, कल उसके 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 साथ। समय के फेरा है, फिर एक दिन हमारे साथ। ये होते रहता है, इसलिए निराश नहीं होंगे। जीवन संघर्ष में हमेशा आप क्या कीजिए, बढ़ते रहिए। लोग शॉर्टकट बोल दे कि लोग बोलेगा, लोग अपने बाबूजी के कमी नहीं आपको नहीं देगा। आपके बाबूजी आपके कमी नहीं देंगे, आपको पहनाएंगे ओढ़ाएंगे। लोगों के बातों में नहीं पड़िएगा। लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत
शुभकामनाएं। आप लोग मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, सादगी फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।